99% बच्चे आज खुद से झूठ बोल रहे हैं और रोज सोचते हैं कि 10 घंटे की पढ़ाई फुल एफिशिएंसी वाली ये तो मिनिमम कर ही लेंगे, बैकलॉग जो हो रखे हैं उनको खत्म कर लेंगे, इतने सवाल कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे और स्क्रोलिंग तो भूल ही जाओ, आज पूरा फोकस के साथ होगा जो भी होगा। पर डेट पर होता क्या है, 10 घंटे छोड़ो 2 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हुई, एक बैकलॉग को खुलकर भी नहीं देखा है, सवाल तो भूल ही जाओ, पूरा दिन मक्कारी में टाइम वेस्ट में हमने खत्म कर दिया। अगर तुम आज ये 21 दिन का चैलेंज लेने वाले हो तो तुम्हें पहले ही बता देता हूं ये 21 दिन तुम्हारे लिए टफ होने वाले हैं, पर याद रखना तुम ये चैलेंज ले रहे हो अपने लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने करियर के लिए। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज IIT डॉक्टर बन चुके हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, तुम भी जी रहे होगे। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, अगर तुम टाइटल पढ़कर ये सोच कर आए हो कि 21 दिन में आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा इंजेक्शन लग जाएगा कि अपने आप सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, टफ होने वाले हैं। पर अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, ये मैं दावा कर सकता हूं कि अगले 21 दिन बाद तुम उन टॉपर्स की लिस्ट में पहुंच जाओगे जहां पर आज तुम ड्रीम भी नहीं करते हो जाने का। अगर तुम्हारा इसी साल एग्जाम है या उसके अगले साल एग्जाम है ना, तो तुम्हारी इमेजिनेशन से 5 गुना बेटर रिजल्ट तुम लेकर आ रहे होंगे। और ये मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं खुद अपनी लाइफ में। जब मेरा वर्स्ट चल रहा था, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने कमबैक करके दिखाया इन 3 चैलेंजेस को फॉलो करके, तो बेटा तुम भी कर सकते हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पढ़ाए हुए आज ऐसे ऐसे बच्चे, किसी के 3 महीने थे, किसी के 4 महीने थे, किसी की लाइफ में हजारों प्रॉब्लम चल रही थी, पर उन्होंने कमबैक किया और तुम भी करोगे। देखो यार, सबसे पहले ना एक कॉपी और पेन ले आओ। यहां पर कोई मूवी नहीं चल रही है, तुम डोपामिन रश करने के लिए नहीं आए हो कि हाँ हम मोटिवेट हो गए, हमें अच्छा फील हुआ। नहीं भाई, यही करना है तो अगले 10 मिनट भी क्यों ही खराब करना चाहते हो। जो भी कर रहे थे, जिसके कारण बर्बादी छाई हुई थी, वही बेटा करता रहे, जा वापिस चला जा। ले आए कॉपी पेन, अब जो जो बताऊंगा वो चीज लिख लेना। आज तुम्हारे लिए मैं 3 स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं। 3 स्ट्रैटेजीज का क्या नाम है सर? देखो, पहला 15 मिनट ट्रिक, दूसरा हार्ड थिंग और तीसरा किल दैट पैरासाइट। पर इसके पहले मैं ये चाहता हूं टेस्ट करना आपको कि आप कितने सीरियस हो लाइफ में। टेस्ट क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख देना है आई विल बी द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट से बिना हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बहुत हो गया यार, बहुत लोगों ने ताने मार लिए, बहुत लोगों ने डाउट कर दिया, कोई भी कुछ बोलकर चल जाता है। बोर्ड टॉपर बनना है तो बनना है, IIT JEE टॉपर बनना है तो बनना है, नीट टॉपर बनना है तो बनना है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हो ना, ये 3 चीजें अगर आपने अगले 21 दिन तक लगातार कर ली, दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। ये पक्का है, ये पूरा टेस्टेड है, हजारों लाखों बच्चों पे ये चीज टेस्टेड है, बस आपको करनी है। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई विल बी द ग्रेटेस्ट। जैसे कोई लाइक करेगा ना, अगले 21 दिन तक आपको रिमाइंडर आता जाएगा कि हाँ यार 21 दिन का चैलेंज मेरा चल रहा है। देखो, सबसे पहली चीज है 15 मिनट की ट्रिक। सर ये क्या होता है 15 मिनट की ट्रिक? आज तुम्हारे जितने भी बैकलॉग हैं या तुम्हारे जो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं या जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे का एक्चुअल मेन कारण क्या है? अपने स्टडी आवर्स ही नहीं है। सोचते हैं बड़ी 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 बातें, करते हैं छोटे 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 काम। जो सोच रहे हैं, जो बनना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा फासला है। और सबसे बड़ा फासला है कि हमारी सिटिंग ही नहीं हो पा रही है, हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, वो फ्लो ही नहीं बन पा रहा है। उसकी एक ट्रिक होती है। देखो, जब मेरा 12th का सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, मैं हार्डली 4-5 घंटे पढ़ता था, उतना भी मेरे से बहुत मुश्किल से होता था। बट मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि ड्रॉप ईयर महीना भर होते होते, जब ड्रॉप ईयर मैंने चालू किया, 1 महीने के अंदर अंदर में 10 से 12 घंटे की सिटिंग पे पहुंच गया, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई पे पहुंच गया। और फिर मैंने पूरे साल भर वो चीज फॉलो करी और उसका नाम है 15 मिनट की ट्रिक। आपको क्या करना है? आप अभी जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, मान लेता हूं कि आप अभी 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, आपको आज के दिन में कल से 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है। आप समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं 5 आवर्स पढ़ रहा था तो कल मैं 5.15 आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद में 5.30 आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद में 5.45 आवर्स पढ़ूंगा, उसके बाद में 6 घंटे पढ़ूंगा। मतलब मैं हर दिन पिछले दिन से 15 मिनट ज्यादा पढ़ रहा हूं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? सर पर ये हमको करना कब तक है? जब तक आप रोज के 12 घंटे के एवरेज पे नहीं पहुंच जाते। अगर आप एक JEE, नीट या CA या UPSC जैसे एग्जाम के एस्पिरेंट है, रोज के 12 घंटे पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको ये करना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट है, तो जब तक आप 10 घंटे पर डे पर नहीं पहुंच पाते, जब तक आपको अपने 15 मिनट बढ़ाते जाने। प्रॉब्लम क्या होती है? हम क्या सोचते हैं कि यार आज मैं सब कुछ कर लूंगा, एक ही दिन में 4 घंटे से मैं 10 घंटे वाली पढ़ाई की आदत पे पहुंच जाऊंगा। नहीं होता। हमारा दिमाग इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट समझता है, वो एकदम से कुछ भी नहीं कर सकता। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, फिर हम थक जाते हैं। 2 दिन 10 घंटे पढ़ लेते हैं, मोटिवेशन आ गया कहीं से, इंस्पिरेशन ले लिया कहीं से, फिर उसके बाद 7 दिन गायब हो जाते हैं। अरे ये तो वर्स्ट है। धीरे 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 बढ़ाते हैं, दिमाग को पता भी नहीं चला, हमने दिमाग को ट्रिक कर लिया। और यही साइंटिफिक तरीका भी है अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने का।
ठीक है, पर सर हम ट्रैक कैसे करेंगे? दूसरी प्रॉब्लम ये है, हम सोच तो लेते हैं रोज के चिट बनाओ। जैसे मान लो तुमको 5 घंटे 15 मिनट पढ़ना है, तो 5+1 चिट। सर चिट कौन सी? न्यूज़पेपर की। अखबार वेस्ट मत करना, एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, तो न्यूज़पेपर तो वैसे ही वेस्ट होता है, उसकी बेटा 6 चिट फाड़ ले, जेब में रख ले। 1 घंटा खत्म, फाड़ दे। दूसरा घंटा खत्म, फाड़ दे। तीसरा घंटा खत्म, फाड़ दे। तो 5 घंटे की 5 चिट, और जब वो 15 मिनट करने जाएगा तो वो 15 मिनट की भी चिट फाड़ दे। सर पर इससे क्या होगा? देखो भाई, क्या होता है ना, जब कोई चीज फिजिकल चीज हमारे सामने होती है, एक किक मिलता है, एक वो होता है ना, एक आग लगती है अंदर। 4 घंटे हो गए, डिस्ट्रैक्शन हमको सामने आ गया, मन किया स्क्रोलिंग करने का, कोई दोस्त बुलाने आ गया, खैर तो वो तो आस्तीन का सांप है, अगर आपको इतना ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है या तुमको खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, तुम खुद की लाइफ के आस्तीन के सांप हो, आइदर वेज, तो मन में क्या रहेगा? यार बस 2 ही तो चिट बाकी है, इनको फाड़ लूं, पढ़ लूं इतना सा, फिर चला जाऊंगा। ओवर थिंकिंग का ट्रैप आ रहा है, वो चिट जेब में पहाड़ जितनी भारी लगेगी, इसको फाड़ दूं फिर कर लूंगा। ये मेथड है इसको करने का, अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने का। और एक बात मेरी फिर से तुम सुन लो, बिना 10 घंटे पढ़े ना कोई एग्जाम क्रैक नहीं होना, बहुत कंपटीशन है। और एग्जाम तो छोड़ो, लाइफ में कुछ भी नहीं होना, कोई सक्सेस तुमको नहीं मिलनी। दूसरी चीज हार्ड थिंग, अभी थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, थोड़ा सा एकेडमिक हो रहा है। देखो भाई, पूरे बच्चों की लाइफ साइकिल बताता हूं। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबी खुलकर नहीं देखते, फिर 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार सिर्फ थ्योरी करते जाते हैं, फिर 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी के साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और 1% बच्चा ऐसा होता है जो हार्ड थिंक करता है, कि वो थ्योरी भी करता है, क्वेश्चन भी करता है और टेस्ट भी देता है, और ये 1% बच्चा सेलेक्ट होता है। तो बेटा 21 दिन का चैलेंज क्या है? अच्छा, तुमको पहला चैलेंज का पार्ट ये है कि 21 दिन तक तुमको ये 15 मिनट बढ़ाते जाने, डिपेंडिंग ऑन कब तक तुम 12 घंटे पर पहुंचते हो। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये है कि बेटा अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो तो 75 क्वेश्चन पर डे तुमको मिनिमम करने हो, ठीक ठाक लेवल के, फालतू फर्जी लेवल के नहीं कि 1+1=2 टाइप के सवाल कर लिए। उसके अंदर जेईई मेंस की टफ वाली शिफ्ट के पीवाईक्यूज भी होने चाहिए, जे एडवांस के पीवाईक्यूज भी होने चाहिए। अगर तुम अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ मेंस की कर रहे हो, तो बेटा मेंस लेवल के सारे लेवल के उसमें पीवाईक्यूज होने चाहिए। अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हो तो बेटा 100 क्वेश्चन पर डे आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने। ये जेईई हो गया, ये बेटा नीट हो गया। एकदम स्पेसिफिक बता रहा हूं, डाउट और कंफ्यूजन बाद में कुछ रहना ही नहीं चाहिए। और अगर आप एक बोर्ड कक्षा मतलब 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के आप एक बच्चे हो तो बेटा आपको 25 से 30 क्वेश्चन पर डे मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपको इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें आंसर लिखने में पूरा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या आपकी वहां पर कम हो जाती है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बेटा, आपको वीक में 2 टेस्ट देने, जो आपके कोचिंग के अंदर टेस्ट हो रहे हैं 21 दिन वाले 28 दिन वाले, ये तो आपको देने ही है। इसके अलावा आप चैप्टर लेवल के टेस्ट मिनिमम 2 पर वीक दे रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ 21 दिन ना ये करके देख लो, मेरी बात मानकर देख लो, आपका कॉन्फिडेंस एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी जो खत्म है ना कॉन्फिडेंस, निपटा हुआ है ना जो कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा, विराट कोहली लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वो विराट कोहली के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से? प्रैक्टिस से आता है। वो जो आर्स पुट इन करते हैं ना, वो जो डिसिप्लिन की पावर है ना उनके पास, वो वहां से आता है। आपको भी आर्स पुट इन करने पड़ेंगे। और फाइनली तीसरी चीज, ये सबसे टफ है इस चैलेंज का, दम है तो इसको करके दिखाना भाई। पहले 2 तो तुम फिर भी शायद कर लोगे, पर अगर तुम्हारे अंदर दम है, मैं भी देखता हूं कितनी आग बची हुई है। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सिर्फ ये कोरी बातें नहीं करना चाहते, तो तीसरा चैलेंज फॉलो करके दिखाना, और वो है किल दैट पैरासाइट। आपको अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा टाइम वेस्ट खुद से आइडेंटिफाई करना है। वो डिस्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में स्क्रोलिंग हो सकती है, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स, स्नैपचैट की स्ट्रीक, स्नैपचैट का वो स्पॉटलाइट, या जो भी आप चीज में कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए गेमिंग हो सकता है, गेम में तो तुम मार रहे हो, इधर उधर खेल रहे हो कुछ, पर तुम्हारी खुद की लाइफ की बैंड बज रही है। यहां पर समन स्पेशल हो सकता है, रात भर फोन पर बातें कर रहे हैं, छुप छुप कर टेक्स्ट कर रहे हैं, सो नहीं रहे, फिर पूरे दिन नींद आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और एंड रिजल्ट भी आज मुझसे बेटा लिखा कर ले जा। देखो यार, मैं सही बता रहा हूं, कोई नहीं है दुनिया में तुम्हारा सक्सेस के अलावा। अपने आसपास एक बार नजर घुमाकर देख लो, जिन्होंने सही वक्त पर सही मेहनत नहीं करी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गोल्डन एज है तुम्हारी लाइफ की, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको वेस्ट करना बंद कर दो। सब वापस आ जाएगा, ये रील वापस आ जाएगी, बाबू सोना वापस आ जाएंगे, तुम्हारे ऐशो आराम वापस आ जाएंगे, आलस वापस आ जाएंगे, पर टाइम वापस नहीं आएगा। ये किसी का सगा नहीं होता,
और अगर एक बार तुमने इसकी कदर नहीं की तो समय भी तुम्हारी कदर करना बंद कर देगा, और बेटा तब लाइफ तुमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है। एक चीज जो तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है वो दोस्ती हो सकती है, ठीक है, कोई सी भी चीज, कोई वेबसाइट हो सकती है, उसको तुम्हें छोड़ना है जो तुम्हारे और तुम्हारे गोल के बीच में आ रही है। अगर दम है तो 21 दिन तक अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ के दिखाओ। लो ना यार, हार्ड स्टेप लो ना। तुमसे मोबाइल नहीं छूट रहा, पिताजी से जाकर लॉक लगा के आ जा। आप बोलेगा किस मुझसे कि पिताजी लॉक खोल लो। तुम्हें टाइम पर नहीं उठा जाता ना सुबह, मम्मी से बोल दो कि मम्मी चाहे कुछ भी जाए, पानी डालो, मारो पीटो, पर हमको सुबह टाइम पर उठना है। हम जब खुद की मदद नहीं कर पाते ना तो अपने अपनों से मदद करवानी पड़ती है, लेनी पड़ती है वो मदद। और अगर तुम में और ज्यादा दम है तो आई विल बी द ग्रेटेस्ट के साथ में अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम क्या है, हम ना आइडेंटिफाई ही नहीं करते, सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं या फिर सिंपैथी गेम खेलते रहते हैं। मतलब सर ब्लेम गेम, इसके कारण मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना है, ढिमाका है। तो खुद के ऊपर तो कोई बात आई नहीं, तो हम तो अपनी लाइफ के हीरो बने हुए हैं, जबकि असल टाइम वेस्ट तो हम खुद अपनी लाइफ में कर रहे हैं। या दूसरा सिंपैथी का गेम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ ही इतनी बुरी क्यों है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम्हारी में भी है, मैं मान रहा हूं बहुत प्रॉब्लम है, नहीं है तुम्हारी लाइफ आसान। एक स्टूडेंट की लाइफ कभी आसान नहीं होती, बट अब हमको कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं। मैंने इन चैलेंजेस को पूरा करके हजारों लोगों को अपनी जिंदगी बदलते हुए देखा है। नेक्स्ट तुम हो सकते हो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा फिर तुम बोलोगे प्रतीक सर आपका वो चैलेंज पूरा किया। इस बार एक बच्चा 817 रैंक आई थी उसकी एडवांस में, जब उसने मेरे से सबसे पहले फोन पर बात करी ना, तो ऐसा ही एक चैलेंज मैंने पिछली बार 15 दिन का दिया था। उससे मेरे से बोला सर वो 15 दिन का चैलेंज की वीडियो थी ना, उससे मेरी लाइफ बदल गई। और आज आप देख लो, 6 एडवांस जो टफेस्ट एग्जाम है उसके अंदर वो बच्चा टॉप 1000 की रैंक लेकर आया, जिसकी पढ़ाई एकदम बिगड़ी हुई चल रही थी। आज तुम्हारी बारी है, देखते हैं किसमें कितना जाना है, देखते हैं कौन कितना फॉलो कर पाता है। कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 21 दिन जिसने कर लिया उसकी लाइफ सेट है। ऑल द वे।